बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, बीमारियों से पाक रखे, आमीन सुम आमीन। सुबह के 9 बजे थे तो कल की हम लोगों ने ये अपनी जो है रज़ाई वग़ैरह और पिलो कुशन्स वग़ैरह धो कर रखे हुए थे। अब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे तो मैंने कहा मैं इसको सुबह उतार लेती हूँ, इससे पहले कि ये डस्टी डस्टी सा मौसम हो रहा था तो ये गंदी हो जाए। बहुत ही प्यारी साफ़ सुथरी सी रज़ाई हो गई थी बिल्कुल। तो रात सारी भी मैंने कहा नहीं उतारते, इसी तरह ही पड़े रहने देते हैं, लेकिन कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह गीली नहीं हुई, फोग नहीं पड़ी, लेकिन डस्ट काफ़ी उड़ रही थी। तो फिर मैंने कहा अब इससे पहले कि और गंदी हो जाए तो मैं उठा लूँ। तो जी मैंने यहाँ पर कुशन्स जो थे वो मैंने शॉपर में पैक कर दिए और रज़ाई को फ़ोल्ड करके एक कपड़े में मैंने बांध दिया। मैं आपको यहाँ पर वेदर दिखा रही हूँ कि इतना ज़्यादा डस्टी डस्टी सा हो रहा था और खुशक खुशक ड्राई ड्राई सा मौसम हो रहा था। सारे पत्ते वगैरह भी इसके झड़ रहे हैं पौधों के। तो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में वैसे भी कुछ पौधे होते हैं जो झड़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डस्टी सा हो रहा है, फोगी, पता नहीं ये क्या है इस तरह से। तो खैर फिर वो मौसम देखने के फ़ौरन बाद मैं जब नीचे आई तो अम्मी भी साथ साथ दीवारें साफ़ कर रही थी। हम लोगों के 2 साल हो गए हैं ये वॉलपेपर लगा हुआ था ऑफ वाइट कलर का, तो काफ़ी डस्टी सा हो रहा है, मट्टी मट्टी सा हो रहा था। जैसे जैसे ये सर्फ और क्लोरेक्स जो होती है, ब्लीच होती है, वो हम लोगों ने मिक्स करके लगाया था। ये जैसे जैसे अम्मी लगा रही हैं वैसे वैसे वहाँ से इतना हिस्सा इतना क्लीन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उतर रही थी। तो दिल को तसल्ली सी हो गई थी, क्योंकि अब यही है कि साथ साथ क्लीन भी रखना पड़ता है। वॉलपेपर तो लगाया है लेकिन 2 साल से काफ़ी गंदा हो गया था, मट्टी वगैरह पड़ पड़ के, तो अब काफ़ी अच्छा चमक सा गया था। तो जी छोटे मोटे ये इस तरह से घर में कामों को लगाना पड़ता है हाथ, तो फिर ही घर साफ़ सुथरा लगता है। अगर एक ही दफ़ा काम करके छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली घर का वो वाली अच्छी साफ़ सुथरी हालत नहीं रहती है, करना पड़ता है साथ साथ क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़र्क साफ ज़ाहिर हो रहा था कि कितना क्लीन हो जाता है। ये मेड आए कुछ भी करें, हालांकि हम लोगों ने उनसे करवाया था लेकिन इतना क्लीन नहीं हुआ जिस तरह से अम्मी ने बैठ के थोड़ा थोड़ा किया। बाकी ऊपर की दीवारें वो फिर मैंने ख़ुद कर ली थी। तो फिर दोपहर का टाइम हो गया, 1 बजे का टाइम, तो बाबा मूलियाँ लेकर आए थे। तो आज प्लान हो गया कि चले मूलियों के पराठे बना लेते हैं साथ में। तो अम्मी ने फिर साथ साथ ये मूलियाँ भी कद्दूकश कर ली थी। मुझे कमेंट आया था कि आप सिर्फ वीडियो ही बनाती हैं, आप इतना काम नहीं करती हैं, अम्मी ही सारा करती हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग जो भी काम करते हैं मिलकर ही करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी अम्मी के साथ वीडियो बना लेती हूँ, अम्मी को करवा लेती हूँ काम, और फिर बाकी का ऑफ़ कैमरा मैं सारे काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ के ऊपर मत जाया करें कि मैं अपनी अम्मी से ही सारे काम करवाती हूँ। और बेशक अम्मी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अम्मी ख़ुद भी उनकी नेचर है माशाल्लाह, वो बैठती नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ही बैठ जाएं। वो चलती फिरती रहें, काम करती रहें, ताकि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। क्योंकि बैठ जाएं एक दफ़ा माएँ तो फिर वो यही होता है कि सेहत वैसी नहीं रहती। तो इतने तो अब काम नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े यही काम होते हैं, तो कर लेने चाहिए इस तरह से। खैर तो जी इस तरह से मूलियों को कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ लेना है। उसके बाद हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट इसको कर लेंगे मूलियों को कद्दूकश करके। तो बिल्कुल फ्राई पैन धुला हुआ लिया, उसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना, उसमें मूलियाँ डालेंगे और इसके बाद हम 1 चम्मच सॉल्ट डाल देंगे और इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हिला लेंगे ताकि उसके जो जितनी भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, फिर पराठे आपके फटेंगे नहीं। ये एक बहुत अच्छी टिप है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर अप्लाइएगा, क्योंकि कई लोगों होते हैं उनके पराठे फट जाते हैं। तो क्योंकि इस वजह से उसके अंदर पानी आ जाता है मूलियों में, जैसे ही हम लोग नमक मसाले ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ देती हैं मूलियाँ। तो इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। तो साथ ही साथ फिर धनिया हरी मिर्चें वगैरह भी हम लोगों ने काट ली, अम्मी ने काट ली, और साथ ही फिर इसको जैसे ही मूलियों का ये मिक्सचर जो था वो ठंडा हो गया, उसके अंदर 2 चम्मच हम लोगों ने कुटी मिर्च ऐड की और 1 टेबलस्पून भर कर साबुत धनिया लेना है, उसको हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू सी आएगी। तो ये भी ऐड कर देंगे।
उसके बाद हम लोगों ने साबुत ज़ीरा लेना है, उसको भी हाथों में मसल के डालेंगे। इस तरह करने से क्या होता है जी, खुशबू बहुत प्यारी आती है मसालों की। इस तरह अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो वैसी खुशबू नहीं आती जिस तरह से हाथों में मसलने से, या फिर अगर आप कुंडी डंडे में हल्का सा इसे क्रश कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। उसमें फिर एक लीमू भी ऐड करेंगे और हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड करके इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो बारी आती है फिर अब प्रिपरेशन की। हमारा सारा वो मिक्सचर तैयार हो गया था, साथ ही चाय भी रख दी थी। चाय में हम लोग दालचीनी का पाउडर ऐड करके उसको पहले बॉईल कर लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे पेड़े बनाकर हम लोगों ने पराठे बनाने हैं। साथ ही साथ मैंने सोचा कि इसके साथ हम लोग थोड़ी सी मीठी दही खाते हैं, पसंद करते हैं, पुदीने की चटनी वाला भी करते हैं, लेकिन आज यही दिल कर रहा था तो दही में थोड़ा सा शक्कर ऐड करके दही को भी मिक्स करके रख लूँगी। साथ साथ अम्मी पराठे बनाती रहेंगी। दालचीनी का पानी बिल्कुल पक चुका था, उसके अंदर 3 कप हम लोगों ने चाय बनानी थी तो 3 कप ही पत्ती डाली, 3 चम्मच ही हम लोगों ने इसमें पत्ती ऐड करनी है और फिर शक्कर ऐड करेंगे। और जी अब पराठे बन रहे हैं। पराठे जल्दी जल्दी से अम्मी बना लेंगी फटाफट से। कुछ लोग एक ही पेड़ा बड़ा सा लेते हैं और उसके अंदर फिलिंग करके तो फिर बढ़ा लेते हैं रोटी को, लेकिन हम लोग 2 पेड़े वाली बनाते हैं। इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर औरत अपने किचन की किचन क्वीन ही होती है। जो भी जिस तरह से भी करती हैं माशाल्लाह दिल से ही करते हैं हर कोई, और इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं कि कुकिंग करना बहुत शौक़ से हो जाती है। कुकिंग जिसको शौक़ हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ तो ऐसे ही होगा। हर औरत का अपना तरीका होता है, हर घर का अपना तरीका होता है। आप लोग अपने तरीके से बना लीजिएगा, लेकिन अगर छोटी छोटी सी टिप्स अगर आप लोग एक दूसरे की पिक करते हैं तो कुछ डिफरेंट सा हो जाता है। आप लोगों को कुछ भी कहीं से भी एक पॉइंट भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी अपने शेयर कर दिया करें। तो जी यहाँ पर पराठा भी डल चुका था तो थोड़ा सा देसी घी लगाया अम्मी ने, और इसमें हम लोग पराठा फ्राई कर लेंगे। और चाय भी माशाल्लाह से रेडी हो गई थी। इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार पराठे बने थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मौसम चेंज हो जाए तो फिर तो सारा दिन भी बेशक किचन में गुजर जाए तो कोई फ़ील भी नहीं होता हाउसवाइफ्स के लिए या घर वालों हम लोगों के लिए, क्योंकि गर्मियों में तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा सा था, फ़ैन्स ऑफ हो चुके हैं। रात तो इतनी अंधेरी आई है, यहाँ पर बहुत ही आंधी चली है, तो इस वजह से सारे क्लीन करने के बाद दिल कर रहा था कि थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो मूलियों के पराठे बना लिए जाएँ। और जी यहाँ पर एक पराठा हो गया था रेडी, और फिर मैंने सबसे पहले बाबा को पेश किया, बाबा ताकि खा लें थोड़ा थोड़ा सा करके, फिर हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, साथ साथ बनते रहेंगे। पराठे एक ही दफ़ा बना कर बैठें तो ज़रा मज़ा नहीं आता, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, एक एक बनता रहता है और हम लोग फिर खाते रहते हैं। मैंने तो आधा ही पराठा खाया था क्योंकि एज़ यूजुअली मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से फिर 3 पराठे ही हम तीनों के लिए काफ़ी थे, तो उसमें से भी हमारा पूरा एक पराठा बच ही गया था। यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई थी बहुत अच्छी सी। मुझे तो चाय देख के ही, मैं अभी वीडियो की मैं एडिटिंग ही कर रही हूँ तो मेरा फिर से दिल कर रहा है कि मैं पी लूँ। बहुत मज़ेदार चाय बन गई थी, क्योंकि खुले दूध की चाय बनाए तो वाकई उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने बैठ गए थे दोपहर का, तो यहाँ पर इतने मज़ेदार फीलिंग थी इसकी, इसका टेस्ट इतना अच्छा आया था। और वेदर के साथ साथ अच्छा लगता है कि हम लोगों को आलू के पराठों का अलग टेस्ट होता है, हर चीज़ के, गोभी के भी पराठों का अलग होता है, लेकिन चूँकि ये मौसम है मूलियों का तो ये हमारे गट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं मूलियाँ। मूलियों को किसी न किसी तौर पर थोड़ी सी हमें मौसम के लिहाज से खा लेनी चाहिए, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अम्मी अपना साथ साथ अपना भी पराठा दिखा रही थी कि मेरा पराठा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलें कोई नहीं,
खाएं अब बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो हम लोगों ने जी यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद फिर अम्मी और बाबा चले गए थे बाज़ार, कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने टेलर के पास जाना था, दर्जन के पास। तो उनके घर गई हूँ दर्जन के, तो उन्होंने मुझे साथ साथ अपनी बेटी की ये फ़ाइन आर्ट्स भी दिखाई, उन्होंने मुझे कैलीग्राफी दिखाई, सारी पेंटिंग्स दिखाई। तो मैंने कहा चले मैं ये अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी। वो भी कह रही थी कि मेरी बेटी ये काम करती है, अगर किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। वो बना के देती हैं, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाती हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। तो मैंने कहा मैं अपनी व्लॉग्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली ये जो अल्लाह के नाम लिखे थे, आयतल कुर्सी लिखी थी, ये तो इतनी क्लीन उसने बनाई हुई थी। छोटी सी बच्ची है, उसने बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था और अपना रूम पूरा डेकोरेट किया था। जब कोई ऑर्डर आता है तो वो यहीं से देख के तो साथ साथ ही वो फिर ऑर्डर ले लेती है। तो फिर घर आ गई थी तो देखा तो अम्मी भी माशाल्लाह से बाज़ार से आई थी, तो इतनी खूबसूरत बेडशीट्स लेकर आई थी। अम्मी और बाबा गए थे आज़म बाज़ार, और आज़म बाज़ार में इतना खुला कपड़ा मिलता है वहाँ पर, ये पूरी कपड़े की मार्केट है लाहौर में। तो अम्मी इतनी खूबसूरत बेडशीट्स ये देखें लेकर आई थी, कढ़ाई वाली इस तरह से। तो इसे बैठ के कह रही थी मैं सीऊँगी। तो काफ़ी सस्ती वहाँ पर मिल जाती हैं बेडशीट्स और कपड़ा, क्योंकि वो है ही कपड़े की मार्केट। तो बाज़ार में तो ये 7-7 हज़ार की ये वाली बेडशीट्स थी, बहुत महंगी। तो अम्मी को ये 1500 में आज़म बाज़ार से मिल गई थी और बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रही थी। साथ ही साथ अम्मी अपना एक शनील का सूट भी लेकर आई थी, छोटी बहन के लिए लेना था। वो भी माशाल्लाह से आ रहे हैं तो नाइजीरिया से, तो अम्मी ने कहा उसको भी सर्दियों के लिए एक सूट लेके देना है, तो उसके लिए लेकर आई थी। ये डॉट्स में मुझे बेडशीट तो इतनी पसंद आई थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और सब कुछ। और साथ में अम्मी अपने लिए एक शर्ट पीस लेकर आई थी, ये वेलवेट का ही है ये भी। इस तरह से संडे हमारा गुज़र चुका था। संडे भी काफ़ी बिजी होता है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।